Assalamu alaikum, class 7th. It's your science teacher Hassan Mansoor here. Students, in previous lecture we learned about reproduction in plants and its types, and we also learned about fertilization in plants and the changes that occur in plants after fertilization. So in today's lecture we will learn about the formation of seeds and fruit in plants, and hopefully we will wind up our third chapter. So let's move on to our lecture. सो क्लास सेवन्थ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट जो है वो हमने स्टडी करना है. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में सीड्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है, और ओवरी से जो है वो फ्रूट बनता है और ओव्यूल्स जो हैं उनसे आगे सीड्स जो हैं वो बनते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है. सो अब देखते हैं कि सीड जो है वो क्या होता है. सीड जो है ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. एम्ब्रियो जो है वो क्या होता है, एम्ब्रियो जो है जब मेल गैमीट सेल जो है वो फीमेल गैमीट सेल के साथ फ्यूज़ करता है, ठीक है. तो जिस तरह से हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि पोलन ग्रेन से जो है वो स्पर्म सेल्स थ्रू पोलन ट्यूब जब फीमेल गैमीट सेल्स एग तक जब वो पहुंचते हैं इनसाइड द ओवरी, तो उधर जो है वो फिर ओव्यूल जो है उनसे सीड बनता है. तो सीड जो है अब वो क्या करता है उसके अंदर, चूँकि एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करता है, और एम्ब्रियो कब बनता है जब मेल गैमीट सेल और फीमेल गैमीट सेल जब वो फ्यूज़ करते हैं, ठीक है. तो फीमेल और मेल जो गैमीट सेल है उनकी फ्यूजन से जब एक एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, तो उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कौन करता है, सीड जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जब वो ग्रो करते हैं तो उनके फ्रूट्स के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, सीड्स जो है वो मौजूद होते हैं. जिस तरह से आपने एप्पल की एग्जांपल जो है वो लास्ट लेक्चर में देखी थी कि एप्पल जो है उसके जब हम खाते हैं उसको तो उसके अंदर सीड्स जो है वो मौजूद होते हैं. इसी तरह से बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं उनके अंदर सीड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है. अब ये जो सीड्स होते हैं इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं. फॉर एग्जांपल आप एप्पल की एग्जांपल ले लें, उसके जो सीड्स होते हैं वो और तरह के होते हैं. इसी तरह से वाटरमेलन है, तरबूज है, उसके और तरह के होते हैं. जो खरबूजे हैं उनके अंदर सीड्स की शेप और होती है, ठीक है. गावा है, अमरूद है, उसके अंदर और. तो हर तरह के फ्रूट के अंदर जो सीड्स हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक है. तो इनकी ये जो शेप है सीड्स की और फ्रूट्स की, ये हेल्प आउट करती है किस में, उनके डिस्पर्सल में. डिस्पर्सल कहते हैं उनका फैलना, ठीक है. यानी कि सीड जो है अब ज़ाहिर एक सीड से न्यू प्लांट जब वो ग्रो करना है तो अब एक प्लांट जो है उसने डिफरेंट फ्रूट्स में उसके सीड मौजूद हैं. अब उस सीड से आगे न्यू प्लांट किस तरह से बनेगा कि वो जो शेप है उस फ्रूट की या सीड की वो इस तरह से होगी कि वो डिस्पर्स हो जाएगा, चाहे वो हवा के ज़रिए हो जाए या किसी एनिमल के थ्रू हो जाए या फिर वाटर के ज़रिए, किसी भी मीडियम के थ्रू जो वो डिस्पर्स होके तो वो सीड जो है उससे क्या हो सकता है कि वो डिस्पर्स हो गया, उससे एक नया प्लांट जब वो बन सकता है. इसी तरह से फ्रूट्स भी डिस्पर्स हो सकते हैं, ठीक है. इसी तो ये जो फॉर्मेशन होती है सीड्स की ये किस तरह से होती है और फ्रूट्स की, सबसे पहले हम देखते हैं सीड्स की फॉर्मेशन. तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एक ओव्यूल जो है उससे सीड बनता है, ठीक है. ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब फर्टिलाइजेशन हुई तो फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन में बेसिकली क्या हुआ कि मेल गैमीट सेल फीमेल गैमीट सेल के साथ फ्यूज़ हुआ, ठीक है, इनसाइड द ओवरी. तो उसके नतीजे में फिर क्या हुआ कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स मौजूद थे वो ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. उसके बाद जो एम्ब्रियो होता है और उसकी जो फूड स्टोरेज होती है वो किस से कवरिंग हो जाती है, उनकी एक सीड कोट से उसकी कवरिंग हो जाती है, ठीक है. यानी जो एक बीज था उस बीज के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, उसके अंदर एम्ब्रियो भी मौजूद है और उसके अंदर इस एम्ब्रियो के ग्रो करने के लिए जो फूड स्टोरेज है वो भी मौजूद है, ठीक है. तो ये चीज़ें जो हैं ये सीड्स के अंदर मौजूद होती हैं और इस तरह से सीड जो है वो किससे बनता है, वो ओव्यूल से बनता है, ठीक है. अब सीड का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, वो इसका एम्ब्रियो है. अब एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो ग्रो करता है तो इससे नया प्लांट है वो बनता है, ठीक है. सीड ग्रो करता है, सीड के ग्रो करने का मतलब है उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो ग्रो करता है. एम्ब्रियो से ही न्यू जो प्लांट है वो डेवलप होना होता है, ठीक है. अब हम देखते हैं कि ये जो एम्ब्रियो है इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स जो हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो ये जो एम्ब्रियो है इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ये इधर आपको नज़र आ रहे होंगे. 3 पार्ट जो वो बेसिकली इसके होते हैं. नंबर 1 इज़ रेडिकल, नंबर 2 प्लूम्यूल, नंबर 3 कॉटिलेडन, नंबर 1 इज़ रेडिकल. सो रेडिकल क्या है जी, ये वो पार्ट है एम्ब्रियो का जिसने डेवलप करना होता है किस में, न्यू प्लांट की फर्स्ट रूट के अंदर. यानी कि एक सीड से न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करना है, ठीक है. एक सीड से न्यू प्लांट जो है वो बनना है तो वो उस न्यू प्लांट की जो रूट होगी, जो उसकी जड़ होगी सबसे पहली वाली, वो किस से बनेगी, वो रेडिकल जो पार्ट होगा असेंबली का उससे वो बनेगी, ठीक है. जिस तरह से ये आपको
इधर नज़र आ रहा होगा कि ये एक एम्ब्रियो है किसी एक प्लांट का, ठीक है, प्लांट के सीड के अंदर एक एम्ब्रियो है, ठीक है। तो इस एम्ब्रियो का ये जो पार्ट है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इधर, ये है रेडिकल, ठीक है। उस रेडिकल में ये जो छोटा सा आपको एक नज़र आ रही होगी इधर, ये वो पार्ट है जिससे न्यू प्लांट की रूट जो है वो डेवलप होनी है, ठीक है। अगर हम इस सीड को, इस पूरे सीड को ज़मीन में बोते हैं, इसको सो करते हैं, ठीक है, तो ज़मीन में बोने के बाद जो न्यू प्लांट बनना, उस प्लांट की रूट जो है वो इस रेडिकल से बनेगी, ठीक है। तो ये है एम्ब्रियो का वो पार्ट जिससे रूट ग्रो करनी है, तो इसको हम रेडिकल का नाम देते हैं। उसके बाद प्लूम्यूल जो है, ये सेकंड पार्ट है एम्ब्रियो का, और ये पार्ट कौन सा है, इससे सबसे पहला जो स्टेम है या फिर जिसको हम शूट कहते हैं, जो शाख है न्यू प्लांट की, सबसे पहले वो इस पार्ट से बननी है, स्टेम से, सॉरी प्लूम्यूल से, ठीक है। ये जो प्लूम्यूल है इससे क्या बनना है, इससे न्यू प्लांट का स्टेम बनना है या उसकी शूट बननी है, जिसको हम प्लूम्यूल का नाम दे रहे हैं। रेडिकल से उसकी रूट बननी है, ठीक है। उसके बाद कोटिलीडन जो है, ये वो पार्ट है जिसने उस ग्रोइंग यंग प्लांट को, यानी कि जो न्यू प्लांट है जिसने ग्रो करना है इस सीड से, उसको फूड सप्लाई करता है, ये जो कोटिलीडन है, ठीक है। ये देखें, ये सारा जो पार्ट है इसके अंदर फूड स्टोरेज है, ठीक है। वो फूड स्टोरेज जो है वो किसके काम आएगी, वो जो न्यू प्लांट इससे ग्रो करना है इस सीड से, वो उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के काम आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक एम्ब्रियो से, एक सीड से न्यू प्लांट जब ग्रो करता है तो एम्ब्रियो के इन डिफरेंट पार्ट्स से न्यू प्लांट के पार्ट्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक पूरा पार्ट जो है, पूरा प्लांट जो है वो बन जाता है, ठीक है, एक सीड से। तो ये हमने पढ़ लिया कि सीड के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनसे कौन कौन सी एम्ब्रियो के पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं वो हमने देख लिया, और उससे कौन कौन से न्यू प्लांट के पार्ट्स बनते हैं वो भी हमने देख ली। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि फ्रूट जो है, उस फ्रूट से फ्रूट जो है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जो राइपन्ड ओवरी होती है, राइपन हम कहते हैं पकी हुई, ठीक है। तो जो पकी हुई ओवरी होती है प्लांट की, उसको हम फ्रूट का नाम देते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये हमने देखा था, ये एक ओवरी है, तो इस ये ओवरी जब पक जाती है तो इससे क्या बनता है, इससे फ्रूट बनता है, ठीक है। तो ओवरी की जो वाल होती है वो क्या बनाती है, वो उस फल की वॉल बनाती है, ठीक है, जिसको हम पेरिकार्प का नाम देते हैं, ठीक है। जो फल का सबसे ऊपर वाला छिलका होता है उसको हम पेरिकार्प कहते हैं, और वो पेरिकार्प किससे बनती है, वो ओवरी की वॉल से बनती है, ठीक है। जिस तरह से आप सेब खाते हैं तो सेब का जो छिलका है बाहर वाला, उसको हम क्या कहेंगे, पेरिकार्प कहेंगे, और वो पेरिकार्प किससे बनेगा, वो ओवरी की वॉल से बनेगा, ठीक है। इसी तरह से ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में डेवलप करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो मेच्योर फ्रूट है, मेच्योर का मतलब है पका हुआ फ्रूट जो है, यानी कि जब वो बिल्कुल कंप्लीट जो वो फल पक जाता है तो उसके अंदर एक सीड भी हो सकता है या बहुत सारे सीड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही बीज पाया जाता है, ठीक है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बीज पाए जाते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल तरबूज है, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा तादाद में जो वो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आड़ू की बात करते हैं तो आड़ू के अंदर सिर्फ एक ही दरम्यान में सीड होता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट नंबर ऑफ सीड जो वो हो सकती है डिफरेंट प्लांट्स के अंदर। अब ये जो पेरिकार्प है, जो बाहर वाली जो लेयर है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, उसकी आगे फर्दर 3 लेयर्स होती हैं फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंगो हो गए या पीच हो गए, आड़ू वगैरह, तो उनके अंदर जो बाहर वाली लेयर है फ्रूट की, जिसको हमने पेरिकार्प का नाम दिया, उसकी फर्दर 3 लेयर्स जो है वो होती हैं, ठीक है। उन फर्दर 3 लेयर्स जो है वो कौन कौन सी होती हैं, देखें। जिस तरह से ये एक पीच है, एक आड़ू है, उसकी डायग्राम दी गई है। तो ये सबसे उसकी बाहर वाली जो लेयर होगी आउटर स्किन, आउटर लेयर जो है उसको हम स्किन का नाम देते हैं, ठीक है। तो दरमियान वाली लेयर होती है उसको फ्लैशी का मतलब है कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गुद्दा जो है वो मौजूद होता है उसको हम फ्लैशी लेयर जो है वो कह देते हैं। इनर लेयर जो होती है वो सबसे ज़्यादा टफ होती है, वो हार्ड होती है, ये वाली जो उस बीज के अराउंड जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। इसी तरह से कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो पेरिकार्प होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, सख्त होती है। जिस तरह से नट्स वगैरह, फॉर एग्जांपल अखरोट है, तो अखरोट की जो बाहर वाली जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, ठीक है। इसी तरह से बादाम है, वो बाहर वाला जो छिलका होता है उसका बहुत ज़्यादा सख्त होता है हमसे, यानी कि वो टूटता भी नहीं है इवन नॉर्मल अगर हम हाथ से उसको तोड़ने की कोशिश करें। तो कुछ प्लांट्स के अंदर पेरिकार्प बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, हार्ड होती है, और कुछ के अंदर सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो ये है कि फ्रूट जो है वो किस तरह से बनता है ओवरी से, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और उसकी डिफरेंट लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। सो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी।